एक रफ शब्दों में बोलते हैं कि बहुत कस के बंदर बाट लगा हुआ है। बंदर बाट तो आप समझते होंगे कि अभी जो है, जो पोस्टिंग हो रहा है उसको पैसे दे के पोस्टिंग हो रहा है। बिहार सरकार क्यों इस मुद्दे को नहीं निपटारा कर रही है? क्यों इस तरह से वो इतने दिनों से उसको बंद रखा गया है, या फिर बहुत धीमी गति से उस पर काम हो रहा है? नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि कागज़ पे दे दिया गया है ज़मीन, लेकिन उन लोग को वास्तविकता में यह ज़मीन नहीं मिली है। तो यहाँ पर भी जो है वो जो जाति जनगणना हो रही है, उस पर मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जाति जनगणना को एक मजाक का विषय बना के रख दिया गया है। बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को लेकर जनसुराज ने एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि भूमि सर्वे को लेकर, भूमि सर्वे के फैक्ट्स को लेकर आज जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता नीलम सिंह ने रखा। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे जिस तरीके से चल रही है वो कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा था, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भूमि सर्वे पे रोक लगा दी गई और फिर भूमि सर्वे जो है वो चालू है। यानी बिहार के लोगों में जातीय उन्माद और जातीय जनगणना को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे में एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और जो नीतीश सरकार के अधिकारी हैं जो इसमें इस घोटाले का बहुत बड़ा अहम हिस्सा बने हुए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ज़रा सुनिए। आप लोगों से मिल चुकी हूँ और इस विषय पे थोड़ी बहुत बातें हमारी हो चुकी हैं। अभी जो हमारे मुख्य मुद्दा ये है, अभी जो यहाँ पे जातीय जनगणना जो हो रही है उसके ऊपर, और जो ज़मीन का जो हम लोग ये कर रहे हैं, नापी कर रहे हैं, उसको जो भी मतलब आप लोग बोलते हो, तो उन दोनों पे हमें ये कहना है कि यह जो ज़मीन की जो नापी हो रही है उसको क्या कहते हैं? तो वो जो है, इसका ये 2013 से इसके बारे में बातें हुई थी, लेकिन अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो और दूसरे स्टेटों में आपने देखा होगा, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पे 2 से 3 साल में यह जो करके ज़मीन का जो नाप करके और जो भी कुछ है वह उसको पूरा कर दिया गया। अभी हमारे बिहार में, मैं इस पर एक मुख्य बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि यहाँ पे जिसको हम लोग एक रफ शब्दों में बोलते हैं कि बहुत कस के बंदर बाट लगा हुआ है। बंदर बाट तो आप समझते होंगे कि अभी जो है, जो पोस्टिंग हो रहा है उसको पैसे दे के पोस्टिंग हो रहा है। जब जो ये हैं अंचलाधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं, जो उससे संलग्न जो लोग हैं, अब ये सवाल उठता है कि पैसे देकर क्यों पोस्टिंग किया जा रहा है भाई? क्यों लोग पैसे दे रहे हैं और अपनी पोस्टिंग करवा रहे हैं? तो इसलिए करवा रहे हैं कि ज़मीन एक ऐसा मुद्दा है, आप जानते हैं कि ज़मीन की लड़ाई में लोगों की जानें चली जाती हैं। और जैसा कि हमने अभी एक डाटा से मुझे पता चला है कि अभी 7% लोगों का जो ये जो केस है और जो खून और जाति का जो मामला आ रहा है वह ये ज़मीन को लेकर के आ रहा है। तो लोग चाहते हैं, पैसा देते हैं कि आप मेरे हिस्से में ज़मीन लिख दीजिए। थोड़ी सी भी ज़मीन होती है उसके लिए लोग जान ले लेते हैं। तो ये जो बात है वो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार क्यों इस मुद्दे को नहीं निपटारा कर रही है? क्यों इस तरह से वो इतने दिनों से उसको बंद रखा गया है, या फिर बहुत धीमी गति से उस पर काम हो रहा है? और जब भी चुनाव आता है, आप गौर करिएगा कि जब भी चुनाव आता है तो ऐसी ऐसी बातें जो कि फाइलों में बंद रहती हैं उसे बाहर निकाला जाता है लोगों को लुभाने के लिए कि हम यह काम कर रहे हैं आपके लिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जातीय गणना के ऊपर, तो उसमें एक पहली तो बात है कि आप लोग को शायद याद होगा यह बात कि नीतीश कुमार ने यह वादा किया था दलितों से कि जिन लोगों के पास मकान नहीं होगा, जिन दलितों के पास मकान नहीं होगा, उनको वो 3 डेसिबल ज़मीन देंगे जिस पर कि वह मकान बना सकेंगे। लेकिन मात्र 1 से 1.25 लाख गरीबों को वह ज़मीन मिला है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिसका तथ्य मेरे पास लिखित रूप में नहीं है,
लेकिन हमें पता चल रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि कागज़ पे दे दिया गया है ज़मीन, लेकिन उन लोग को वास्तविकता में यह ज़मीन नहीं मिली है। तो यहाँ पर भी जो है वो जो जाति जनगणना हो रही है, उस पर मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जाति जनगणना को एक मजाक का विषय बना के रख दिया गया है। आपने भी पूछा था, उस समय बहुत सारे सवाल आपने पूछे थे। तो मेरा तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जाति जनगणना किस लिए हो रही है। मुझे तो इसका कोई औचित्य ही नज़र नहीं आता है कि जातीय जनगणना का क्या औचित्य है। उससे हमारा बिहार किस प्रगति के पथ पर चलेगा। हम बिहार के बदलाव के लिए निकले हैं, तो जातीय जनगणना एक जनगणना करा के और एक लड़ाई हम लड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं यही कहती हूँ कि हम यहाँ रहते हैं भारतवर्ष में, भारतीय हैं, और भारतवर्ष में बिहार है, बिहारी हैं। उसके बीच यह जातीय उन्माद फैलाना यह मुझे सही नहीं लगता है। तो आपने देखा कि नीलम सिंह यानी जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता ने बिहार सरकार की जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर कई बड़ी बातें कही। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट।